Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who will learn something new in the computer science field. This is the next part of the tutorial related with the special cases of the continuous series. Yesterday uploaded the tutorial related with the open-end classes series, and today we will learn about the cumulative frequency series. The different series related with the special cases already uploaded on the channel, and this is the next part. So those subscribers and those students who learn statistical techniques and don't see that video, kindly see that video and enhance your knowledge, and after that you will see that tutorial, you will definitely achieve your goal. So now we will discuss about the next part of the special cases of the continuous series, that is the part number 5 and the serial number 3. So the cumulative frequency series is what firstly we discuss about that, and arithmetic mean में भी हमने देखी थी एक cumulative frequency series की, ये नहीं है कि देखी नहीं थी, जैसे आपको सीरीज दी होती है 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो cumulative frequency कैसे बनाते हैं हम लोग, 3, 2, 5, 4, 3, 7, 5, 4, 9 ऐसे करके ये cumulative frequency बनाते जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज के काफ़ी सम्स में ऐसे होता है कि आपको क्लासेस नहीं दी गई होती, जो कि क्लासेस हमेशा दी गई होती है। क्लासेस की जगह पे उन्होंने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी होती है। सो इन दिस सीरीज एज फ्रीक्वेंसी इज गिवन, वी हैव टू कन्वर्ट इट्स क्लासेस इनटू सिंपल क्लासेस। हमें खुद क्लासेस कन्वर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक क्लासेस नहीं होंगी तब तक आप मिड वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, और जब तक मिड वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते आपका आगे का सम कभी शुरू नहीं हो सकता। सो दो तरह की सीरीज अवेलेबल होती है, वन इज द लेस देन सीरीज एंड अदर इज द मोर देन सीरीज। लिखा होगा, मेंशन होगा, मैं आपको अभी ट्रिक भी दूंगी कैसे आपने पहचानना है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, नॉर्मल पार्ट नहीं है और कोई एक्स नहीं है या सिंपल सम नहीं है, आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पॉइंट अब हम लेके चलते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जो टेबल मैं आपको अभी दिखाने लगी हूँ, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का टेबल है, और कैसे आपको पता लगेगा कि ये लेस देन का है। देखिए, टेबल स्टार्टेड विद द पोजिशन एंड द सेंटेंस इज फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग पॉकेट मनी ऑफ 250 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। उसने सिंपल कह दिया, फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। फाइन, आपको ये सीरीज दी गई है, देखो ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, पॉकेट मनी इन रुपीज बिलो। बिलो, बिलो का मतलब नीचे की तरफ, नीचे का मतलब लेस देन। द सेकेंड पार्ट इज लेस देन भी लिखा हुआ सकता है और बिलो भी लिखा हुआ सकता है। जैसे कि मैंने बात की मोर देन, मोर देन में वो अबाव लिख सकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ अबाव है यहाँ पे, तो मोर देन वाली सीरीज आपको मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं अभी लेस देन टाइप की, तो हमें लेस देन वाली मिल रही है। बिलो का मतलब लेस देन लिखा हो सकता है, या बिलो वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, या अबाव मिलेगा, या आपको मोर देन वर्ड कुछ भी मिल सकता है इन चारों में से। तो आप लोगों ने इसको देखते ही पहचान जाना है कि अरिथमेटिक मीन सिंपल वाला नहीं फाइंड आउट करना है, हमने कौन सा करना है, कंटिन्यूस सीरीज का क्लासेस बना के फिर उसको फाइंड आउट करना है। So you will mention over here कि that the given series is the less than type cumulative frequency series। ये आप जब लिखते जाओगे तो डेफिनेटली अगर 10 मार्क्स का भी सम आया आपको 10 आउट ऑफ 10 ज़रूर मिलेंगे, नहीं तो वो 10 में से चाहे सारा सम ठीक कर लो 2 मार्क्स ज़रूर कट आउट हो जाएंगे, और मार्क्स वो आपको देंगे 10 में से 8। तो ये गलती हमने नहीं करनी, हमने अगर पूरे मार्क्स लेने हैं, अपने गोल को अच्छी तरह से अचीव करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा हमेशा। सो फर्स्टली हमें क्या करना है कि इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंपल कंटिन्यूस सीरीज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन। दिस कैन बी डन एज अंडर, यही हमने किया हुआ है। पॉकेट मनी इन बिलो रुपीज़ 10 जैसे दी हुई थी, तो उन्होंने बोला क्या आपको कि इसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करते टाइम क्या करना है, बिलो का मतलब नीचे की तरफ, मतलब सब्ट्रैक्शन। अनदर पॉइंट, अनदर ट्रिक इज सब्ट्रैक्शन। अब ऊपर मतलब प्लस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है हम। अब हम जो स्टेप करने लगे, अब हमने बिलो था तो हमने माइनस करना है। ये देखो कैसे बनेगी सीरीज, सिंपली क्लासेस डिनोट हो जाएंगी, क्योंकि 10 से 20 तक दी हुई है, आप क्लासेस डिनोट कर सकते हो। डिफरेंस देख रहे हो इंटरवल का, बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ये सिंपल होता है हमेशा।
आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 60, 70, 80। ये डायरेक्ट मैंशनड है, बिलो का पार्ट आपका ख़त्म ये वाला। लेकिन अब हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है क्योंकि हमें उन्होंने पार्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिनोट कर रखा था, तो हमने उसमें से जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके आगे की तरफ चलना है। लेकिन चलना जो है वो सीधा इसको लेके नहीं चलना, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टाइप था, तो हमने डिफरेंट लेना। करना क्या है, बिलो है तो इसको इसमें से पहले वाले को छोड़ के फर्स्ट छोड़ देनी है आपने, और नेक्स्ट वाली को इसमें से माइनस करना है। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ये देखो 35 माइनस 15, ठीक है, 60 माइनस 35, 96 माइनस 84, 127 माइनस 96, 198 माइनस 127, 250 माइनस 198। ठीक, बिलो था तो हमने पहला पार्ट छोड़ के चलना। ये हमने पहले भी ट्यूटोरियल में अरिथमेटिक मीन में किया हुआ है और आप वहाँ से भी देख सकते हो। और जब आपके पास ये आ जाएगा तो आगे सम, इट्स वेरी सिंपल। ये सेम सम है कंटिन्यू सीरीज़ का। मेजर पोजीशन आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पहचानना होता है, और पहचान के बिलो है या अबव है या लेस देन है या मोर देन देखना होता है। तो पहचानने के बाद आपको जो करना होता है, फिर जब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कन्वर्ट कर ली तो फ्रीक्वेंसी मिल गई, देन मिड वैल्यूज़ निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, ज़ूम्ड मीन वाला लगा लीजिए, या सिंपल भी लगा सकते हो। ज़ूम्ड मीन लीजिए 35 जैसे मैंने यहाँ से लिया हुआ है, और टोटल चेक करना हो तो भी आप चेक कर सकते हो। देखो कन्फर्मेशन मैंने एक और पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, N250 क्यों यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये जो दी हुई थी हमें, ये अगर टोटल मिलता है ना आपका, ये 250 और ये इसका काउंट जो भी हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी का, ये 250 है, तो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक निकली है। ठीक बिल्कुल चल रहे हो आप, और गलत बिल्कुल नहीं चल रहे। सो पार्ट पे हम जब एम्फसाइज करते जाएंगे तो आगे की तरफ कॉमन फैक्टर लिया हुआ है हमने ज़ूम मीन के बाद। यहाँ से 35 जैसे यहाँ हमारा मिड वैल्यूज़ में से ये वाला हमने लिया है, क्योंकि ये देखो सेंटर फॉरवर्ड ऊपर ले लो, 35 भी ले सकते थे, 45 भी, कुछ भी ले सकते हो। कॉमन फैक्टर 10 दिख रहा है आपको इसमें से। देन आफ्टर दैट FD' निकालो और आपका ये सम सॉल्व हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। ये था हमारा लेस देन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का, और एक मैं आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दिखाती हूँ। देखो मोर देन का क्या निशानी है, मैंने आपको बताया था, या तो मोर देन लिखा हुआ आ सकता है या फिर अबव भी लिखा हुआ आ सकता है। अब कॉन्सेप्ट वही है कि आपको क्लासेस नहीं दी गई, फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, सिंपल उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात की है। कन्वर्जन हमने खुद करनी है। कन्वर्जन ऑफ द क्लासेस आर वेरी इजी। अबव है तो आगे की तरफ चलना है, और लेस देन था तो पीछे की तरफ चले जाइए। देखो कॉन्सेप्ट दोबारा देख लो आप। कॉन्सेप्ट क्या था, पीछे की तरफ चलो। बिलो है तो पीछे की तरफ, मतलब हमने 0 से शुरू किया पीछे की तरफ, और 80 से आगे नहीं गए। और अब मोर देन है या अबव है तो मतलब आगे की तरफ बोला गया है, तो हमने पीछे नहीं जाना 0 से, मतलब 40 से आगे जा सकते हैं जितना इंटरवल है। जैसे 10-10 का इंटरवल चल रहा है तो 40 to 50 तक जा सकते हैं। अबव का ये मतलब है, ठीक है। क्लासेस ऐसे बनाते हैं बिलो और अबव में, ये भी याद रखिएगा। मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये पहले ही मेंशन कर दो। एंड आफ्टर दैट 0 to 10 एंड 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि क्यों हम आगे की तरफ गए हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं इसमें से, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अबव है, अबव में हम आगे की तरफ चले हैं और उसमें हमने पीछे की तरफ चलना था लेस देन में। सो हमने स्टार्टिंग से ही शुरू कर देना है। उसमें हमने यहाँ से छोड़ा था, ठीक है, यहाँ हम ये वाला छोड़ेंगे, ये याद रखो बस। मोर देन है तो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी छोड़नी पड़ती है, और अगर लेस देन है तो पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी छोड़नी पड़ती है ऑलवेज आपको। सो स्टार्टिंग से शुरू करोगे 40 माइनस 36, देन 36 माइनस 28, 28 माइनस 15 एंड 15 माइनस 5 और 5 एज इट इज। ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, और ये आपका सम शुरू हो जाएगा। हमारे पास क्लासेस आ गई,
फ्रीक्वेंसी आ गई एंड आगे मिड वैल्यूज़ निकालिए और fx ये सिंपल फॉर्मूले से निकाला गया है, आप सिंपल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और अपना जो हमने पीछे अभी लेस देन वाला किया था उससे भी निकाल सकते हो। लेस देन निकाल लो, मोर देन निकाल लो, कोई नहीं होता, बस ध्यान ये रखना है कि बात किसकी गई है, मोर देन की तो मोर देन के हिसाब से निकालना है, लेस देन की तो लेस देन के हिसाब से। सो ये था हमारा पार्ट जो रिलेटेड था पर्टिकुलरली कंटिन्यूस सीरीज़ का स्पेशल केसेस का, जो कि आज हमारा ख़त्म हो गया है और आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट या सब्सक्राइबर को सम्स चाहिए होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसको सम्स का ट्यूटोरियल भी वहाँ पे अनसॉल्व सम्स का मिल जाएगा और आप सोल्व करके मैं आपको एक ईमेल आईडी दे दूँगी, आप उस पर दे सकते हो और आपको रिवर्ट बैक आ जाएगा कि आप सम ठीक सॉल्व कर रहे हो या नहीं। सो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद भी आ रही है और इन फ्यूचर कुछ स्टूडेंट्स अगर पढ़ने वाले हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिए एंड अगर वाकई आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी कीजिए इस वीडियोस को और शेयर कीजिए और बाकियों की नॉलेज को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।